जो बीजेपी सरकार है भाई एकदम निकम्मी सरकार है। हम अपने समाज को इकट्ठा कैसे करें? क्योंकि मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ। बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो उसी को फॉलो करते हमने नारा दिया, झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो। जो मेहनत करता है ना सर, उसको उसकी दिहाड़ी मिलती है। और हमारे समाज ने कभी भी भीख मांग के खाना नहीं सीखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। एक नाम आपने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा होगा, करण वाल्मीकि। अब यकीन मानिए कि जब जज्बा होता है ना कुछ करने का, हमेशा एक बरादरी को आगे लाया जाता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। जनाब, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको बस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको बाबा साहब का वो युग याद करना पड़ेगा कि उन्होंने जब, अब तो कुछ नहीं है ऐसा, उस वक्त सोचिए कितनी कठिनाई थी, उसके बाद भी उन्होंने इतनी पढ़ाई की। इकलौते बाबा साहब जिनके पास 3 डिग्रियां, और 3 डिग्रियां नहीं, मैं डिग्रियां तो बहुत सारी थी, मैं पीएचडी की बात कर रहा हूँ। 3 पीएचडी थी, इकोनॉमिक्स 2 डिग्री, एलएलबी 1 डिग्री। आप सोचिए, रिजर्व बैंक जिसकी आप बात करते हैं ना बड़े शौक से, बाबा साहब की देन है। तो ये साबित कर रहे हैं करण वाल्मीकि। इनका एक नारा है, बेहतर नारा है कि कलम पकड़ो, झाड़ू फेंको। करण, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, आपको हमेशा देखते हैं कि आप हर जगह पहुंचते हैं जहां आपकी समाज की बातें उठती हैं, पर समाज की जो पीड़ा है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है आज़ादी के 77-78 सालों के बाद भी। देखो, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए पहुँचे यहाँ पे, और आपके चैनल को जय वाल्मीकि, जय भीम। और देखो, मैं हमेशा समाज के लिए लड़ता हूँ और समाज की आवाज़ उठाता हूँ। और हमने तो एक अभियान भी चला रखा भाई। देखो, आपने बोला 75 साल हो गए, मगर वाल्मीकि समाज की कहीं पे भी गिनती नहीं है। तो देखो, वो सबसे ज़्यादा शोषण भी वाल्मीकियों का होता है। अब मैं तो इसके खिलाफ हमेशा बोलता हूँ। गांव मेरा भैंसरू कला है, मैं किसी से नहीं डरता, बस समाज के लिए जीतता हूँ और समाज के लिए मरता हूँ। देखो, हमने अभियान चलाया ये सोच के कि हम अपने समाज को इकट्ठा कैसे करें। क्योंकि मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ। बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो उसी को फॉलो करते हमने नारा दिया, झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो। इसमें हम एजुकेशन की भी बातें कर रहे हैं और इकट्ठा भी कर रहे हैं भाई, समाज को एक तरीत भी कर रहे हैं और संघर्ष तो कर ही रहे हैं। और दिल्ली से अभियान मैंने फरवरी में शुरू करा था। 1 लाख बंदों का टारगेट लिया था। 30% हिस्से में मैं घूम भी चुका हूँ, दिल्ली, यूपी, हरियाणा। मिल रहा है इस चीज़ में आपका। करण, मैं यहाँ एक चीज़ लाना चाहता हूँ। देखिए, एक शायद ये एक मुहावरा था कि भूखे भजन होए ना। मैं जब कवर करता हूँ, तकरीबन मैं कवर करता हूँ, आपके समाज को कवर करता हूँ, यहाँ मेरे सामने जो कष्ट आते हैं वो ये आते हैं कि उनकी अर्निंग इतनी बेहतर नहीं है, उनके खुद के घर चलाने की इतनी नौबतें, बच्चों को कैसे पढ़ाएं। और आजकल आप सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए। मैं समाज की जब बात करता हूँ, आपकी अच्छी पहल पर उस पहल में लोग कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि घर चलाना मुश्किल है उनके सामने। सरकार ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, उनको 15-16 हज़ार सैलरी देते हैं। हरियाणा में मैंने कवर किया, आपने देखा होगा जो अभी चल रहा था। तो 15-16 कमाने वाला घर चलाए, बच्चों को शिक्षित कैसे बनाए? शिक्षा इतनी महंगी है, कैसे शिक्षित बनेंगे बच्चे? क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं अक्सर बात करता हूँ तो पैसे की, कि सर पैसे नहीं है, ट्यूशन फीस दुनिया भर की, सरकारी स्कूल में पढ़ाएं कैसे? वो उनकी हालत ना आपसे छुपी है ना मुझसे छुपी है। देखिए, मेरे पिताजी भी वैसे दिल्ली एमसीडी में है, मगर 2014 में पक्की हुई है। हम तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, मगर हमारे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया। अगर भाई माँ बाप चाहे तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते, वो कैसे भी पढ़ाए। अब क्या चक्कर है, बहुत सारे माँ बाप तो बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, सच्चाई बात है। हमारे बच्चे तलवार, गुंडागर्दी में कुछ नहीं है भाई। मैं तो एक बात बोलता हूँ, 100 तलवार बंदूक एक तरफ और 1 कलम एक तरफ है भाई। कलम सब पे भारी पड़ती है, तो हम तो कलम को ही लेके चल रहे हैं और भाई संघर्ष कर रहे हैं बस। और देखो, ये जो बीजेपी सरकार है, देखो आज खुला बोला रूमत है, जो बीजेपी सरकार है भाई एकदम निकम्मी सरकार है। इसने ना सरकारी स्कूलों के हालात हरियाणा में बिल्कुल आंगनबाड़ी जैसे कर दिए। क्योंकि सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, सभी को पता है, एससी के बच्चे जाते हैं। हाल आपके यहाँ आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि मैटर जो है ये पॉलिटिकल वे में जाए किसी भी तरीके से। हरियाणा या पंजाब या यूपी, देखो मेरी बात सुनो, छोटी सिंपल सी बात है हमारी। जिसको पढ़ाना होगा वो 2 दिहाड़ी फालतू मारेगा, अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देगा, पढ़ाएगा। हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं थे, लेकिन मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ।
पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, पीएचडी कर रहा हूँ। जैसे लोगों से ना सीखना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए कि क्या बेहतर हो सकता है। कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास अर्निंग नहीं है, हम कैसे पढ़ाएं। तो आप लोगों से सीखना चाहिए, समाज के लोगों को। अर्निंग का सवाल नहीं है, मेहनत करने वाले को कभी भी अर्निंग की दिक्कत नहीं होती है। जो मेहनत करता है ना सर, उसको उसकी दिहाड़ी मिलती है। और हमारे समाज ने कभी भी भीख मांग के खाना नहीं सीखा। हमने मेहनत करी है, अच्छे से अच्छा खाते हैं, अच्छे से अच्छा पहनते हैं, अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का दम रखते हैं। आप यहाँ मिले तो बहुत सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग में, पूछ लिया। अब ये मंदिर का मामला चल रहा है, थोड़े दिन पहले नीली छतरी का भी मामला उठा, लोग इकट्ठा हुए, इन्होंने ऐसे तैसे करके सारी चीज़ों को सम्मिलित किया। अब ये बताइए कि इस मंदिर को कैसे बचाया जाए, क्योंकि नीली छतरी अब ये देखो जो है भाई, आपने कभी सुना भाई शिव जी का मंदिर तोड़ दिया हो, या भोले का मंदिर तोड़ दिया हो, या शेरावाली माता का मंदिर तोड़ दिया हो? उन मंदिरों को नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा देखो, वैसे 36 बिरादरी के बाबा अमर सिंह जी, मगर सबसे ज्यादा आस्था वाल्मीकि समाज की है। और जो ये सरकार ने सबसे ज्यादा टारगेट आज के टाइम में वाल्मीकि समाज को कर रही है। नेहरू कॉलोनी, शालीमार बाग, झुग्गियों में कौन रहता है? सबसे ज्यादा हमारे लोग रहते हैं, ठीक है। और भाई ये जो सरकार ने हमारे को सबसे ज्यादा टारगेट कर रही है। और भाई देखो, मैं तो एक बात भी बोलता हूँ, हमारा समाज है जो फिर भी बीजेपी के पीछे पड़ रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं भाई, ऐसे सरकार को बिल्कुल भी वोट मत दो। और देखो एक और बात बोल लूँगा भाई, दिल्ली में नहीं है, बीजेपी सरकार में वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी भूमिका लाने में, और बहुत अच्छे लिंक भी है मुख्यमंत्री के साथ। अगर वे भाई चाव है ना भाई, अरे भैया ने 7 दिन हो गए भूख हड़ताल पे, बैठने की जरूरत ना पड़ती। इतने दूर दूर तक हरियाणा तक नान की जरूरत ना पड़ती। इतने भाई आए, इतने दूर दूर तेल पानी गाड़ी लगा, इनको जरूरत नहीं पड़ती। अगर वे चाहते तो 2 मिनट में मुख्यमंत्री से बात करके न इस मंदिर का निपटारा करवा देते। ये बेहतर बात है। जब आपको हरियाणा जैसे हम खबर लग गई तो ऑफिशियल सी बात है, यहाँ भी लोगों को पता है। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे भाई हाथ जोड़ रहे हैं, ये भाई हाथ जोड़ने तो भीख मिलती है, हक नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। गलत कर रहा हूँ भाई साहब, बताओ। हाथ भी हम अपने समाज के लिए जोड़ रहे हैं मेरे भाई। नहीं देखो, नहीं जो सर देखो, जो आप सब लोगों का एक ही चीज है कि इस मंदिर को कैसे बचाया जाए, फिलहाल तो यही है नीति। इस मंदिर को भाई मैं करण वाल्मीकि रोहतक किया भाई, मैं लिख के भी दे सकूं, इस मंदिर को नहीं टूटने देंगे। अगर अड़ा बुलडोजर चल लगा ना, सबसे पहला मेरे ऊपर चल लगा भाई, ठीक है। करण वाल्मीकि की गुद्दी पकड़ लियो भाई अगर ये मंदिर टूटने लग जाता है। और भाई सुनो एक और बात है, अगर हम रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार है, अगर आपको वकील वगैरह कुछ भी चाहिए, हम सब आपके साथ है, हम फ्री में केस लड़ेंगे भाई। बहुत बढ़िया जी। अब आप देख लीजिए, ये थे करण वाल्मीकि जिन्होंने ये आश्वासन दिया है यहाँ पर लोगों को कि इस मंदिर को नहीं टूटने देंगे। अब सरकार कितनी जल्दी संज्ञान लेती है इस मामले का, देखना यही है। रेखा सरकार से लेके प्रवेश वर्मा जी इसका संज्ञान लेते हैं। मात्रा देख लीजिए, बहुत सारे लोगों की है, आस्था से जुड़ा मामला है, आस्था हमेशा जीतती है। और देखना यह है कि आस्था कितनी जल्दी जीतती है। गर्मी बहुत है, जितनी जल्दी अगर यहाँ पर सब समाधान हो जाए बेहतर रहेगा। 2021 नगर निगम इलेक्शन याद है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।